हमारे मुल्क की करेंसी तो रुपया है, कुवैत की करेंसी दीनार है, इंग्लैंड की करेंसी पाउंड है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है। किसी जमाने में, मेरे आका के जमाने में और उससे पहले जमाने में जो करेंसी समझी जाती थी वो सोना और चांदी, ये हर जमाने में करेंसी रही है और आज भी इसकी नकदैन को हैसियत हासिल है और हर जमाने में, हर मुल्क में इसी को नकदियत की हैसियत हासिल रही। लेकिन जमाने में इनकलाबात आते रहे हैं, ये जमाना तगय्युर पजीर है, हालात बदलते रहे हैं। जिस तरह आज बता दीजिए कितनी देर में खत्म करूं? अच्छा, तो जिस तरह आज साइंसी इजादात, नई नई इंकिशाफात और तहकीकात वजूद में आ रही हैं और जमाना नई नई करवटें बदल रहा है, इसी तरह सोना और चांदी जो नकदैन थे और सामान की हैसियत और कीमत की और असल की हैसियत रखते थे, फिर उसके बाद अजनास आई, ये गेहूं, चावल, ये खजूर और दूसरी चीजें। फिर उसके बाद जमाना बदलता रहा, यहां तक कि इसकी जगह फिर कागज ने ले ली और नोट ने ले ली। हर मुल्क के अंदर ये नोट चाहे डॉलर की शक्ल में हो या पाउंड की शक्ल में हो, दिनार या दिरहम की शक्ल में हो या रुपये की शक्ल में हो, उसको करेंसी की हैसियत हासिल हो गई। कुछ जमाने पहले तो ये बैनुल अक़वामी कानून था कि हर मुल्क इतनी करेंसी छापेगा कागजों की शक्ल में जितना उसके पास सोना होगा, उससे ज्यादा उसको इजाजत नहीं होगी। लेकिन फिर हर मुल्क के पास इतना सोना नहीं रहा, तो फिर वो एक कानून के मुताबिक कागज की शक्ल में करेंसी छापने लगा और मुल्क के अंदर उसको हैसियत ये हासिल हो गई कि ये करेंसी है, इससे हम खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, ले बेच सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो हर मुल्क के अंदर कानूनी तौर पर नोट को, डॉलर को, पाउंड, दिरहम, दीनार ये कागज की शक्ल में पाए जाते हैं, उनको करेंसी की हैसियत हासिल है। लेकिन जिस तरह डिजिटल करेंसी बहुत सारी चल रही हैं, उनमें से एक करेंसी जो इस जमाने में बड़े उरूज पर है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन इसके माने आते मख्फी पोशीदा करेंसी। हमारी जैसे नोट इस मुल्क की करेंसी है, इसके पीछे एक इदारा है, एक बैंक है और हर करेंसी के पीछे हर मुल्क में एक बैंक होता है जो उसकी पूरी जिम्मेदारी लिए हुए होता है। हमारे मुल्क में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने जमानत और गारंटी ली है। जो नोट फट जाए, पुराना हो जाए, गल जाए, आप जमा कर सकते हैं बैंक में और रिजर्व बैंक की तरफ से वो नया नोट जारी कर दिया जाएगा। तो या बैंक अगर ले डूबता है, खत्म हो जाता है और आपका अकाउंट है, तो फिर अगर वो रिजर्व बैंक से कनेक्ट है और उसकी जिम्मेदारी ली है तो आपका ये पैसा डूबेगा नहीं, उसने जमानत ले रखी है, वो आपका पैसा मिलकर रहेगा। इसलिए हर नोट पर आरबीआई उसकी मोहर होती है और लिखा हुआ भी होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन एक नई करेंसी चली है जिसका नाम है बिटकॉइन। इसको डिजिटल करेंसी कहते हैं और ये सिर्फ नुकूश की शक्ल में होती है, इसका वजूद नहीं होता है। सिर्फ नेट पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर यह सिर्फ नुकूश की शक्ल में होती है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं और इसके पीछे कोई बैंक भी नहीं है, किसी ने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है। आज ये इजाद कर दी गई है और लोग अपने माल को इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इसके जरिए खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं और इसके जरिए तबादला भी कर रहे हैं। लेकिन जब किसी बैंक ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, एक बात और अर्ज कर दूं, हर मुल्क की करेंसी अप डाउन होती रहती है।
जब मुल्क का इक्तिसादी निजाम मजबूत होगा, बिजनेस अच्छा होगा, तो वहां की करेंसी हाई होगी, अप होगी, ऊपर जाएगी। और जब वहां इक्तिसादियात और माशी निजाम और कारोबार और बिजनेस डाउन होगा और तबाह और बर्बादी के खाने पर होगा, उसकी करेंसी डाउन हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो इक्तिसादियात और बिजनेस से करेंसी के अप डाउन होने का ताल्लुक रहता है। लेकिन ये बिटकॉइन करेंसी ऐसी है कि इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये एक किस्म का जुआ है। जब इसके लेने वाले ज्यादा होते हैं, खरीदार ज्यादा होते हैं सिर्फ नेट पर, तो ये हाई हो जाती है, ऊपर हो जाती है, इसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन तबादला बिटकॉइन उस डिजिटल करेंसी ही की शक्ल में होगा। और जब इसके लेने वाले कम हो जाते हैं, ये डाउन हो जाती है और इस वजूद इसका फिर भी नहीं होता है। ये एक किस्म का जुआ है, सट्टेबाजी है। जिस तरह आप सट्टा लगाएं तो उसमें जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, इसी तरह आप अगर डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के जरिए लेन देन करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी एक किस्म का जुआ है। आप तबाह बर्बाद भी हो सकते हैं, और अगर उसके ज्यादा खरीदार आ जाए तो उससे आप फायदा भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी मजबूत बिजनेसमैन इसको इस्तेमाल नहीं करता। इसको इस्तेमाल आज के दौर में माफिया, क्रिमिनल, जराइम और क्राइम करने वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां नशे की चीजें और ड्रग्स सप्लाई किया जाता है, वहां बिटकॉइन के जरिए तबादला होता है। जहां इसके अलावा गैर कानूनी चीजें आमद दरामद, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती हैं, इस बिटकॉइन के जरिए उनका तबादला होता है, ताकि हुकूमत की नजर से वो पोशीदा रहे, किसी की नजर में नहीं आए और हमारे जराइम पर पर्दा पड़ा रहे। इसलिए इस बिटकॉइन का कोई कारोबार ना करे, न इसको बेचे, न खरीदे। ये हराम है, शरीयत की नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं। ये एक जुआ है, ये एक सट्टेबाजी है। अल्लाह ताला मुस्लिम मुआशरे की इस बिटकॉइन की लानत से भी हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।